वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टकी प्रवीण और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे डॉकर की सीरीज़ में। और एग्जैक्टली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉकर कंपोज के बारे में। तो बेसिकली जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ डॉकर कंपोज, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर कंपोज, व्हाई वी आर यूजिंग डॉकर कंपोज, हाउ टू यूज़ डॉकर कंपोज एंड सम बेसिक कमांड्स। सो बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डॉकर कंपोज क्या होता है, उसे किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं और हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके रिलेटेड कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज होता क्या है? तो कंपोज इज़ अ टूल फॉर डिफाइनिंग एंड रनिंग मल्टी कंटेनर डॉकर एप्लीकेशंस। With Compose, you use a YML file to configure your application services. Then, with a single command, you create and start all the services from your configuration. तो बेसिकली कंपोज क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू हम मल्टी कंटेनर डॉकर एप्लीकेशन को रन करते हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, हम एक YML फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड कितनी सर्विसेज होती है उनको कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद उससे हम सिंगल कमांड की तरफ यूज से हम उसे रन करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, रन करते हैं, स्टॉप करते हैं और उसमें जो जो फंक्शनैलिटी है वो हम उसमें करते हैं। तो बेसिकली कंपोज क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू हम मल्टी कंटेनर डॉकर एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली अगर आप बात करें, जो मैंने इससे पहले जितनी वीडियोस बनाई हैं डॉकर के ऊपर, उन सभी में मैंने क्या किया है कि सिंगल सर्विसेज को यूज़ किया है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सिंगल फाइल बनाई है और एक बार में एक ही कंटेनर को यूज़ किया, उस कंटेनर के अंदर सिंगल सर्विस रही है। अब यहाँ पर हम एक ही कंटेनर के अंदर हम मल्टीपल सर्विसेज को देखेंगे, क्योंकि आजकल की जो एप्लीकेशंस हो रही हैं वो बहुत ही हैवी एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम मल्टीपल सर्विसेज को यूज़ करते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन शॉपिंग आप वेबसाइट की बात करो, एक एप्लीकेशन की बात करो, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको डेटाबेस का भी आपको सर्विस अलग है, उसके फ्रंट एंड का सर्विस अलग है, उसके रिफंड की सर्विसेज अलग है और बहुत से सर्विसेज उसके अंदर चलती हैं। तो उन सभी को हम किस तरीके से एक ही कंटेनर के अंदर हम एक ही मल्टी कंटेनर के थ्रू किस तरीके से हम रन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारा टाइम बचे, उसे मैनेज करना आसान हो और आसानी से हम उसे रन कर सकें। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम मल्टी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ अपना टर्मिनल, इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। ओके, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है डॉकर कंपोज। तो यहाँ पे करेंगे पिप इंस्टॉल डॉकर कंपोज। अगर आपके मशीन पर पिप इंस्टॉल है तो आप ये यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप गिटहब से उसे इंस्टॉल करेंगे। तो डॉकर कंपोज गिटहब, आप गिटहब की फाइल पे जाएंगे, रिपोजिटरी पे जाएंगे, रिलीज़ पे जाएंगे और ये इसकी रिलीज़ वर्जन है। यहाँ से आपका विंडोज़, लिनक्स, मैक जिस पे भी आपको यूज़ करना हो आप उसको फाइल को वहाँ से इंस्टॉल करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप इंस्टॉल करके रखा हुआ है। एक बार इंस्टॉल कर लेंगे आप तो उसके बाद इसको चेक कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो डॉकर कंपोज वी आप करेंगे, अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो आपको वर्जन दिखाएगा, इसका वर्जन। तो वर्जन है 1.25.5, ये इसका वर्जन है, करेक्ट। अब मैं बना रहा हूँ एक इसकी फाइल। तो मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पे मैं बना रहा हूँ एक डायरेक्टरी डॉकर कंपोज के नाम से, डॉकर अंडरस्कोर कंपोज के नाम से, cd डॉकर कंपोज। करेक्ट। तो अब मैं कहाँ हूँ, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया डॉकर कंपोज के नाम से और उसके बाद उस फोल्डर के मैं अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा फाइल, उसका नाम होगा डॉकर कंपोज .yml। YML क्या है, इसका एक्सटेंशन है। अगर आपने इससे पहले ध्यान दिया हो, जब हम डॉकर की फाइल क्रिएट कर रहे थे, डॉकर की इमेज क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया था। लेकिन जब आप डॉकर कंपोज की फाइल क्रिएट करेंगे तो हमें एक इसका एक्सटेंशन देना होगा YML। तो ये इसका बेसिक नाम है, डॉकर -compose.yml।
करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली। अब मैं इसको ओपन करूँगा अपने विम एडिटर में, compose.yml, आई दबा के इंसर्ट, और हम यहाँ बनाएंगे एक फाइल, डॉकर कंपोजर की फाइल बनाएंगे। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ इसका वर्जन 3 सर्विसेज। ये सर्विसेज क्या डिफाइन करता है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज बनानी है, क्या क्या आप इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो मैं बना रहा हूँ एक माई ऐप बन करके, इसके अंदर मैं बनाऊँगा इमेज। ये इमेज कौन सी इमेज है? ये बेस इमेज है। तो बेस इमेज आपको कहाँ से मिलेगी? डॉकर हब से मिलेगी। डॉकर हब पे आप जाएंगे तो आप किसी भी इमेज को बना सकते हैं आपको जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी इमेज ले रहा हूँ जो मेरे पास जिसकी साइज़ काफ़ी कम हो, ताकि आसानी से मैं दिखा सकूँ उसे। तो इसको ले लेते हैं एनजिनिक्स। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल भी होगा। तो करेक्ट, इस तरीके से अगर आपको पोर्ट देने हैं तो आप पोर्ट्स दे सकते हैं इसके। मैं इसके पोर्ट दे देता हूँ 8080 और 80। करेक्ट, ये मेरी सिंगल सर्विस है। इसको फिर देखते हैं। ये इसका वर्जन है, ये सर्विस है, और माई ऐप क्या है? माई ऐप 1 क्या है? सर्विस का नाम है। ये इसकी बेस इमेज क्या है? ये एनजिनिक्स, और ये पोर्ट इसका पोर्ट है। अब मैं इसे स्केप करूँगा, WQ सेव। अब मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, तो मुझे रन करने की डॉकर कंपोज अब -d। मुझे कोई फाइल का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉकर कंपोज YML फाइल वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, और मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, इसलिए मैंने उसका पाथ नहीं दिया। अगर मैं उस फोल्डर के अंदर नहीं होता तो मैं यहाँ पर उसका फाइल का पाथ देता और फाइल नेम देता ऑब्लिक करके, राइट। फाइल पाथ, फाइल नेम .yml, और फिर मैं इसको रन करता। तो क्या कर रहा हूँ मैं? अब कर रहा हूँ। अब करने से क्या होगा? ये क्रिएट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्टली इसकी हेल्प फाइल। तो अगर आप हेल्प फाइल में आएंगे तो अब क्या है? क्रिएट एंड स्टार्ट कंटेनर्स। डाउन करने से क्या होगा? स्टॉप एंड रिमूव कंटेनर्स, नेटवर्क इमेजेस एंड वॉल्यूम्स। और स्टार्ट सर्विसेज, स्टॉप सर्विसेज, अनपॉज पॉज सर्विसेज। करेक्ट। तो मैं इसको कर रहा हूँ रन। डॉकर कंपोज सर्विस को अप कर रहे हैं। -d करने से क्या होगा? ये बैकग्राउंड में रन होगा। तो मैंने रन कर दिया। देखिए रन ये शो कर रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्ट्रीम लाइन 1। तो अगर आपकी फाइल में कुछ इशू होगा तो वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा देगा। आपको करना क्या है? विम डॉकर कंपोज .yml ओपन करेंगे हम। सर्विसेज माई ऐप एनजिनिक्स। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा मुझसे मिस हो गया था। करेक्ट। तो अगर आपकी फाइल में कुछ गलती होगी तो वो यहाँ से दिखा देगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। अब मैं इसे वापस से रन करता हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से रन करना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट, देखिए डन। अब मैं इसे करता हूँ डॉकर PS। मेरे पास क्या दिखा रहा है? कंटेनर ID, एनजिनिक्स पोर्ट, ये नेम, ये, और इसका देखिए डॉकर कंपोज माई ऐप 1 सर्विस का नाम। करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पे सिंगल सर्विसेज आप रन कर सकते हैं थ्रू डॉकर कंपोज फाइल। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका करना है मुझे मल्टीपल सर्विसेज रन करनी है। तो वो किस तरह से होंगी? विम डॉकर, हम वापस से एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक और सर्विस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे इंसर्ट किया, वापस से हम यहाँ आएंगे, और मैंने कर दिया माई ऐप 2। करेक्ट। यहाँ मैं से करता हूँ डेटाबेस, और फिर यहाँ पर इमेज का जो भी आपको नाम देना है वो नाम, पोर्ट आप चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको नहीं दे रहा हूँ पोर्ट, राइट। क्योंकि ये एक बेसिक आपको मैं फाइल दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें आप जब रियल टाइम में आप कोई फाइल बनाएंगे तो बहुत सारी सर्विसेज के नाम और इसके पोर्ट्स आपको देने होंगे। तो मैं अभी के लिए ऐसा चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। करेक्ट। अगर आपको और सर्विसेज बनानी तो फिर से आप और सर्विसेज यहाँ से बना सकते हैं।
आप कुछ और सर्विसेज दे लीजिए, डेमो सर्विस नाम देकर, फिर आपको जिस जो बनानी है वो बना लीजिए, करेक्ट, गोलांग दे लीजिए। इस तरीके से आप मल्टीपल सर्विसेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एग्जैक्टली अभी सिर्फ दो ही यहाँ पर लेके चल रहा हूँ सर्विस। सो मैंने किया इसके WQ फिर सेव। अब मैं इसे वापस से रन कराऊँ तो देखिए क्या होगा, ठीक है। देखिए डॉकर क्रिएटिंग कंपोज डेटाबेस, सिर्फ इसने सिर्फ एक रन किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये जो इससे पहले मैं जब चलाया था तो उसने एग्जैक्टली इसके पहली वाली सर्विस को रन कर दिया था उसने। अब उसके पास उसको नया फाइल मिला तो उसने नया क्रिएट किया। मैं दिखाता हूँ, तो डॉकर PS करता हूँ तो देखिए अब क्या चल रहा है, दूसरी भी फाइल मेरी बन गई, करेक्ट, ठीक है। तो किस तरह से हुआ ये मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। मैं फिर से इसको विम कर रहा हूँ, विम डॉकर कंपोज डॉट YML। जब मैंने फर्स्ट टाइम रन किया था तो उसने माई ऐप 1 का पहले क्रिएट कर दिया था कंटेनर, राइट। उसके बाद अब दोबारा जब मैं डेटाबेस में ऐड अप कर दिया तो ये दोबारा से उसको दोबारा से उसको वो रन कर रहा है। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, इसके मान लीजिए मैं इसके पोर्ट में चेंज कर देता हूँ 80 और यहाँ पे कहता हूँ 90, करेक्ट। मैं इसको करता हूँ वो WQ सेव और फिर से रन करता हूँ। देखिए क्या होगा, ये उसे रिक्रिएट करेगा, रिक्रिएटिंग डॉकर कंपोज 1, करेक्ट। तो क्यों किया उसने? क्योंकि मैंने उसके फाइल में कुछ चेंजेस किए थे। तो इस तरीके से अगर आप किसी एक फाइल में इसमें मैं और सर्विस तीसरी कोई सर्विस ऐड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए वो दो सर्विसेज को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, अब वो तीसरी सर्विसेज को क्रिएट करेगा, ठीक है। देखते हैं माई ऐप 2, करेक्ट। मैं इमेज फिर से ले लेता हूँ इंजीनियर्स की ही, आप किसी भी इमेज को ले सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसे करता हूँ तो देखिए क्या होगा, एस्केप WQ और मैं इसे फिर रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये 1 अप टू डेट है, 2 अप टू डेट है, मतलब माई ऐप 1 अप टू डेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डेटाबेस 1 में अप टू डेट है और क्रिएटिंग डॉकर कंपोज माई ऐप 1 डन, करेक्ट। अब देखिए क्या होगा, डॉकर PS यहाँ पे इसकी 3 सर्विसेज चल रही हैं, करेक्ट। अब मुझे इसे अगर डाउन करना है तो क्या होगा, डॉकर कंपोज डाउन। इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों सर्विसेज को एक बार में आप बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है कि आप किसी भी सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप किसी भी सर्विसेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल कमांड। यही होता है आपका डॉकर कंपोज। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अगर मान लीजिए कि मुझे डॉकर फाइल का जो नाम है वो डॉकर कंपोज फाइल ना देना हो, मुझे कुछ और नाम देना हो तो कैसे होगा। तो अभी मेरे पास क्या है, फाइल नेम ये है। अब मैं इसको करता हूँ रीनेम, तो डॉकर कंपोज डॉट YML फाइल का नाम चेंज करके हम दे रहे हैं डेमो फाइल दे दें इसको नाम, ठीक है, डेमो फाइल नाम दे रहे हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, ये इसका नाम चेंज हो गया, डेमो डॉट YML फाइल। अब इसे अगर मुझे रन करना हो तो क्या होगा, डॉकर कंपोज, उसी पाथ पे हूँ मैं, अगर पाथ लेना है पाथ, नहीं तो फाइल का नेम डेमो -F से क्या होता है फाइल, डेमो डॉट YML अप और डी, करेक्ट। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर आपका आप नाम दे सकते हैं उसको, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो क्या आप बहुत सी फाइल बनाएंगे तो आपको हर बार मतलब डिफरेंट नेम देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से नाम देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से -F और नाम। अब मान लीजिए कि इसको स्केल करना हो तो क्या होगा, तो किस तरीके से स्केल कर सकते हैं, देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ इसकी हेल्प फाइल। तो देखिए स्केल करना मतलब क्या होता है, सेट नंबर ऑफ कंटेनर फॉर अ सर्विसेज। मान लीजिए मुझे किसी एक सर्विसेज का कंटेनर बढ़ाना हो तो वो किस तरह से यूज़ करते हैं हम। तो अभी मेरे पास क्या हो रहा है, डॉकर PS कितने हैं, 3। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 सर्विसेज हैं, करेक्ट। एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, डॉकर कंपोज कॉन्फिग, एक सेकेंड, डॉकर कंपोज कॉन्फिग, सॉरी
डॉकर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, डॉकर नाम चेंज कर दिया मैंने, कंपोज डेमो डॉट YML कॉन्फिग। एक सेकेंड, कुछ तो गलत किया मैंने। डॉकर कंपोज, चलिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। डॉकर कंपोज विम से दिखाएगा, विम से दिखा देता हूँ। विम डॉकर कंपोज, डॉकर कंपोज विम डेमो डॉट YML, मैंने ये नाम दिया था, सॉरी। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 सर्विसेज है। पहली सर्विस का नाम क्या है? माई ऐप 1, सेकंड सर्विस का नाम है डेटाबेस, और थर्ड सर्विस का नाम है माई ऐप 2। अब मान लीजिए मुझे इन तीनों सर्विसेज में से किसी एक सर्विस को कोई स्केल करना है, तो वो कैसे करेंगे? करेक्ट, मैं करता हूँ, तो मैं से कर रहा हूँ क्लियर। तो अभी मेरी जो सर्विस है वो एग्जैक्टली रन कर रही है, तो इसको मुझे करना होगा पहले स्टॉप। सो यस, डॉकर कंपोज डॉकर PS, तो मेरी सर्विसेज, ओके मेरी सर्विसेज स्टॉप्ड है यहाँ पर। सो मैं अब इसे करूँगा स्केल। स्केल करने के लिए आपको डॉकर कंपोज और फाइल नेम यानी डेमो डॉट YML, और उसके बाद आपको करना होगा इस सर्विस को अप -D। इससे क्या होगा, ये इस पर चलेगा बैकग्राउंड में, और उसके बाद इसको करेंगे हम स्केल। स्केल में आपको जो भी इसका देना है सर्विस का नाम, जिस सर्विस को आपको स्केल करना उसका नाम, और उसके बाद उसका नंबर, जितनी नंबर आपको इस पर स्केल करने हैं। अब मैं करूँगा इसमें इंटर, तो क्या करेगा, ये सर्विस को अप करेगा और 4 टाइम्स उसको स्केल कर देगा। तो मैं इंटर किया, देखिए आप माई ऐप 1 एक ही बार है, माई ऐप 2 2 बार है, 1 बार है, और डेटाबेस कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्केल किया था 4 टाइम्स, इसलिए वो 4 बार बन के आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्विस को अपने स्केल कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ डॉकर PS, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर 3 6 आएंगे, करेक्ट। तो माई ऐप सर्विस मैंने एक ही बार थी तो एक ही बार आया, माई ऐप 2 भी एक बार थी तो एक बार आया, और डेटाबेस को मैंने 4 बार स्केल किया इसलिए वो 4 बार आया, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको कभी पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आने वाले वीडियोस में हम इसमें और डिटेल में जाएंगे और हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। बेसिकली अभी तो ये बिगनर सीरीज़ ही है एग्जैक्टली, तो अभी इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं अब डीप में जाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप एक बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट लाइक्स होते हैं इनसे ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ से शेयर कर सकते हैं, और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।